नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अमेरिकी राजनीति में बार बार सुर्खियां बनता है। अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इसके अंदर की कहानी बताती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जैसी जगह में सरकार का काम अचानक रुक क्यों जाता है, इसका असर किस पर पड़ता है, लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर, और क्या ये कोई आर्थिक संकट है या सिर्फ राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट शटडाउन, ये होता क्या है असल में? सुनने में तो काफी बड़ा शब्द लगता है। हाँ, शब्द बड़ा है और मामला भी गंभीर। देखिए, सीधा सा फंडा ये है कि अमेरिकी सरकार को काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है और ये पैसा मंजूर करती है वहाँ की संसद यानी कांग्रेस। अब जब कांग्रेस, जिसमें हाउस और सीनेट दोनों आते हैं और कभी-कभी राष्ट्रपति भी, ये मिलकर तय नहीं कर पाते कि पैसा कैसे खर्च होगा और बजट टाइम पर पास नहीं होता, अच्छा। या फिर कोई काम चलाओ फंडिंग का इंतजाम भी नहीं हो पाता, तो कानूनन कई सरकारी दफ्तरों को, विभागों को अपना काम बंद करना पड़ता है। इसी को शटडाउन कहते हैं। काम बंद करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, जो रिपोर्ट भी कहती है, ये अमेरिका की कोई आर्थिक तंगी नहीं है। देश के पास पैसा है। हाँ। ये बस नेताओं के बीच असहमति है कि पैसा कहाँ, किस चीज पर खर्च हो। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक नहीं। अच्छा, मतलब पैसा है पर लड़ाई इस बात पर है कि खर्च कैसे करें। ये हाँ। ये जो राजनीतिक असहमति है, ये किन के बीच होती है मुख्य रूप से? रिपोर्ट तो कांग्रेस और राष्ट्रपति का जिक्र करती है, लेकिन झगड़े की जड़ क्या होती है? मतलब किन मुद्दों पर बात अटक जाती है? मुद्दे कई हो सकते हैं। कभी तो ये कि सरकार कुल कितना खर्च करे, उस लिमिट पर ही सहमति नहीं बनती। कभी किसी खास योजना या पॉलिसी को लेकर ठन जाती है। मान लीजिए एक पार्टी किसी चीज के लिए पैसा चाहती है, दूसरी बिल्कुल नहीं देना चाहती। जैसे कभी हेल्थ केयर पर, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी पर, कभी पर्यावरण के नियमों पर। अच्छा। और हाँ, अक्सर ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच की जो बड़ी राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई है, उसी का एक हिस्सा होता है। बजट बस एक मैदान बन जाता है उस लड़ाई का। समझ गए। और जब वो बजट पास करने की डेडलाइन, जो अक्सर 30 सितंबर होती है, वो निकल जाती है और कोई अस्थायी इंतजाम भी नहीं हो पाता। वो जैसे आपने कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशन कहा। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का स्टॉप गैप फंडिंग होता है। जब वो भी पास नहीं होता, तब शटडाउन हो जाता है। राजनीति की बहस दरवाजों पर ताले लगवा देती है। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं इसके असर पर, जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कहते हैं सरकार ठप हो गई, तो क्या सब कुछ बंद हो जाता है? रिपोर्ट में जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं की बात है। ये क्या चीज है? हाँ, ये जरूरी है समझना। शटडाउन का मतलब ये नहीं कि पूरा देश रुक गया। सरकार पहले से तय करती है कि कौन सी सेवाएं एसेंशियल यानी बेहद जरूरी हैं और कौन सी नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी। तो जो गैर जरूरी हैं वो बंद हो जाती हैं? बिल्कुल। जैसे नेशनल पार्क्स, म्यूजियम, ये सब बंद हो सकते हैं। किसी को नया पासपोर्ट बनवाना है, वीजा चाहिए, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, देरी हो सकती है। ओह, मतलब घूमने जाने वालों का प्लान चौपट? हाँ, कह सकते हैं। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, सरकारी रिसर्च वगैरह, वो सब रुक जाते हैं। ये सब अक्सर नॉन एसेंशियल माने जाते हैं। और जरूरी सेवाएं कौन सी हैं जो चलती रहती हैं? इसमें सबसे ऊपर है देश की सुरक्षा। आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बॉर्डर प्रोटेक्शन, ये सब काम करते रहते हैं। ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपनी ड्यूटी पर रहते हैं ताकि हवाई जहाज सुरक्षित उड़ सकें। FBI जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं। और जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर जैसे पेमेंट मिलते हैं, वो भी जारी रहते हैं। पोस्टल सर्विस भी चलती रहती है, उसकी फंडिंग अलग होती है। और वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों की हेल्थ केयर भी जारी रहती है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश चलता रहता है, लेकिन सरकार का एक बड़ा हिस्सा थम जाता है। और ये जरूरी और गैर जरूरी का जो बंटवारा है ना, हाँ। इस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। कौन तय करे कि क्या गैर जरूरी है? खासकर अगर शटडाउन लंबा खिंच जाए, तो जो चीज शुरू में गैर जरूरी लगती है, उसका असर भी बाद में गंभीर हो सकता है। हाँ, ये तो है। वर्गीकरण पेचीदा लगता है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो इन सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं? शटडाउन में उनका क्या होता है? ये शटडाउन का शायद सबसे मानवीय पहलू है, बहुत मुश्किल भरा। रिपोर्ट के अनुसार जो कर्मचारी गैर जरूरी विभागों में होते हैं, उन्हें फरलो पर भेज दिया जाता है। मतलब बिना वेतन के छुट्टी। उन्हें घर बैठने को कह दिया जाता है और तनख्वाह नहीं मिलती। बिना तनख्वाह के? जी हाँ। और ये नहीं पता होता कि ये कब तक चलेगा, एक दिन, एक हफ्ता या महीनों।
बाप रे। रिपोर्ट बताती है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या लाखों में हो सकती है। सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। घर का किराया, लोन की किश्तें, रोज के खर्चे, सब पर असर। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो जरूरी सेवाओं में है, हाँ, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपने बताया। हाँ, या बॉर्डर एजेंट या जेल के गार्ड, उन्हें शटडाउन में भी काम पर आना पड़ता है। लेकिन तनख्वाह? तनख्वाह नहीं मिलती। उनसे कहा जाता है कि काम करते रहो, जब फंडिंग वापस आएगी तब पिछला सारा पैसा मिल जाएगा। ओ, मतलब काम करो पर पैसे बाद में मिलेंगे, वो भी पक्का नहीं कब। बिल्कुल। सोचिए कितना तनाव होता होगा। काम की जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता। कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है। जाहिर है ये तो बहुत ही बुरा असर है, लेकिन इसका असर सिर्फ इन कर्मचारियों तक तो नहीं रहता होगा। जब लाखों लोग बिना तनख्वाह के हैं, दफ्तर बंद है, तो बाहर अर्थव्यवस्था पर, आम जनता पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, और कई तरह से पड़ता है। जैसे रिपोर्ट बताती है, मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस है जिससे सरकारी लोन चाहिए, हाँ, या किसी को कोई लाइसेंस या परमिट रिन्यू कराना है। शटडाउन में ये सब काम अटक जाते हैं। इससे लोगों को परेशानी तो होती ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। और वो पर्यटन वाला उदाहरण तो है ही। हाँ, नेशनल पार्क, म्यूजियम बंद होने से सिर्फ घूमने वाले ही नहीं, बल्कि उन इलाकों के होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, सबका काम ठंडा पड़ जाता है। और उन प्राइवेट कंपनियों का सोचिए जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर चलती हैं। अच्छा, हाँ। या तो काम मिलना बंद हो जाता है या पेमेंट रुक जाती है। नतीजा, उन्हें भी अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ सकता है। मतलब एक चेन रिएक्शन जैसा। बिल्कुल। और अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो लगातार शटडाउन होने से या लंबे खिंचने से निवेशकों का भरोसा भी हिलता है। दुनिया देखती है कि अमेरिका की सरकार अपने झगड़ों में उलझकर ठप हो गई है। हाँ, तो इससे एक अनिश्चितता बनती है। स्टॉक मार्केट पर असर पड़ सकता है। लोग भी थोड़ा खर्च करने से कतराने लगते हैं। तो भले ही ये सीधा आर्थिक संकट न हो, पर इसके आर्थिक नतीजे अच्छे नहीं होते। ये दिखाता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था कितने जुड़े हुए हैं। ये असर तो वाकई काफी गहरा और दूर तक जाता है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये कोई आज की बात नहीं है। अमेरिका में पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बार। हाँ, ये कोई नई घटना नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है। रिपोर्ट कुछ पुराने उदाहरण देती है। बिल्कुल। जैसे 1995-96 में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, उस समय बजट घाटे को लेकर क्लिंटन और कांग्रेस में रिपब्लिकन्स के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। अच्छा। नतीजा, 21 दिन का शटडाउन। उस वक्त के हिसाब से बहुत लंबा माना गया था। 21 दिन? हाँ। फिर 2013 में ओबामा के टाइम में उनका जो हेल्थ केयर कानून था, ओबामा केयर, हाँ, सुना है। उसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी बहुत नाराज थी। वो उसकी फंडिंग रोकना चाहते थे। इस चक्कर में 16 दिन सरकार बंद रही। और हाल में भी तो हुआ था ट्रम्प के समय में, वो शायद सबसे लंबा था। हाँ, बिल्कुल। 2018-19 में राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए फंडिंग चाहते थे और कांग्रेस में डेमोक्रेट्स इसके सख्त खिलाफ थे। ये वाला शटडाउन 35 दिन चला था। 35 दिन, अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा। इसने काफी मुश्किलें पैदा की और राजनीतिक कड़वाहट भी बहुत बढ़ गई थी। 35 दिन? तो ये उदाहरण क्या दिखाते हैं कि मुद्दा कोई भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि शटडाउन किसी एक पार्टी या एक मुद्दे की वजह से नहीं होता। कभी बजट घाटा, कभी हेल्थ केयर, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी, अलग अलग समय, अलग अलग नेता, अलग अलग मुद्दे, लेकिन नतीजा वही, गतिरोध और शटडाउन। ये अमेरिकी सिस्टम की एक, कह सकते हैं, एक जटिलता को दिखाता है, जहां पावर बंटी हुई है और जब पार्टियां एक दूसरे से बहुत दूर हो जाती हैं, समझौते को तैयार नहीं होती, तो सिस्टम जाम हो सकता है। तो ये एक तरह से सिस्टम का साइड इफेक्ट है, कह सकते हैं, या शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा। मुद्दा हर बार बदल जाता है, पर पैटर्न वही रहता है। तो हमने कारण समझे, असर देखा कर्मचारियों पर, अर्थव्यवस्था पर, सेवाओं पर, और इतिहास भी देखा। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? रिपोर्ट से हमें क्या मुख्य बातें लेके जानी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात जो रिपोर्ट बार बार कहती है, ये एक राजनीतिक समस्या है, आर्थिक नहीं। अमेरिका के पास पैसा है, पर नेता सहमत नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, हाँ, जरूरी सेवाएं चलती हैं, देश पूरी तरह ठप नहीं होता, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है। लाखों कर्मचारियों पर, आम लोगों पर, बिजनेस पर। हाँ, उन सबकी जिंदगी मुश्किल होती है, अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और तीसरा ये कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि राजनीतिक दलों के बीच समझौता और सहमति कितनी जरूरी है। जब ये नहीं होता तो शासन चलाना मुश्किल हो जाता है और कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है।
ये दलों के लिए सोचने की बात है कि क्या इस तरह की खींचतान से किसी का भला होता है। बिल्कुल। अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये वाकई दिखाता है कि राजनीति के फैसले कैसे जमीनी हकीकत पर असर डालते हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल यहाँ सोचने के लिए है। रिपोर्ट शायद इसका सीधा जवाब ना दे, पर यह सोचने पर मजबूर करती है। बताइए। जब नेताओं को पता है कि शटडाउन से कर्मचारी परेशान होते हैं, इकोनॉमी को नुकसान होता है, लोग नाराज होते हैं, फिर भी वो इसे बार बार एक राजनीतिक हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या वो सोचते हैं कि इससे उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक फायदा मिलेगा जो इस नुकसान से ज्यादा है? या ये सिर्फ अपनी पार्टी के वोटरों को दिखाने के लिए होता है, या विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए? इसके पीछे की राजनीतिक गणित क्या है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।